ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्यैतवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय में जो भगवान के समुद्र मंथन लीला का निरूपण किया जा रहा है, इसके अंतर्गत पूर्व प्रसंग में हलाहल विष के शांत हो जाने के बाद विविध प्रकार के तत्वों का प्राकट्य हुआ और भगवती लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी की महिमा का बहुत विस्तार से यहाँ पर उपस्थापन किया गया। भगवती लक्ष्मी जी की महिमा के संबंध में कुछ और भी दार्शनिक तथ्य हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का निर्माण होता है। रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो हरति जग पालति, जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। माने भगवान तो सर्वाधिष्ठान तत्व हैं, समग्र संसार की रचना, उपस्थिति, निर्माण ये भगवती के द्वारा होता है। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग में कहा गया है कि लंका पर विजय के बाद जब भगवान अयोध्या लौट करके आए और राज दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे, देवी सीता उनके पास बैठी हुई थी, भाई लोग सेवा कर रहे थे, वानर भालुओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार बांटे जा रहे थे, वस्त्र अलंकार। सबको देने बांटने के बाद भगवान के ध्यान में आया कि हनुमान जी को क्या दिया जाए। उपहार और ये वस्त्र आभूषण आदि तो इनकी कोई रुचि ही नहीं, तो निष्काम है। तब उन्होंने भगवती सीता की ओर देख करके कहा कि देवी देखो, ये हनुमान हमारे और तुम्हारे दोनों के निष्काम भक्त हैं, इसलिए इनको तुम सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु मेरे तत्व का उपदेश करो।
भगवती प्रसन्न हो गई। तो स्वयं भी हनुमान जी को बहुत चाहती थी। हनुमान जी ही तो वह कड़ी हैं जिन्होंने भगवान से मिलाया लीला की दृष्टि से। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के उपदेश किया अध्यात्म रामायण। कहने लगी वत्स हनुमान देखो, यह सारा संसार अध्यात्म अधिदैव अधिभूत रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, यह इसको मैंने उत्पन्न किया है, मेरी रचना है। और इतना ही नहीं, श्री भगवान का महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेना, इसके बाद फिर विश्वामित्र के साथ वन में जाकर के ताड़का राक्षसी का वध करना, जनकपुर में पहुंच करके धनुष यज्ञ में मेरे साथ पाणिग्रहण संस्कार करना, और फिर माता केकई के वरदान के अनुसार 14 वर्षों तक वनवास करना, वहां मेरा रावण के द्वारा हरण किया जाना, और फिर श्री भगवान के द्वारा लंका में चढ़ाई करना, सारे राक्षसों का विनाश करना, और पुनः मुझे साथ में ला करके राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होना, यह सब मैंने किया है। मूल है वहां का। भगवान श्री राम तो परमार्थता रामो न गच्छत न तिष्ठित न करोति किंचित, आनंदमूर्तिरचल परिणामहीन, माया गुणानुगत परिणामहीन। एक पद कोई और याद नहीं आ रहा। इस प्रकार का उपदेश किया। तो शास्त्र जो है अपने सूक्ष्म ईक्षिका के द्वारा कहाँ ले जा रहा है, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये तत्व वहां प्रकट किया गया। और इन तत्वों को यहाँ ठीक से समझ लेने के बाद दशम स्कंद में भगवान की जो मंगलमयी अद्भुत लीलाएं हैं, ब्रजांगनाओं और श्री राधा जी के साथ के लीला चरित्र हैं, उनके संबंध में भ्रांति निवृत्त होगी, भ्रम दूर होगा। भगवान तो परम तत्व है। देवी सीता के संबंध में एक बार महाराज जी ने वाराणसी में सुनाया, शायद भागवत के प्रसंग में कहीं से ला करके कहने लगे कि देखो, अभी अभी पिछले दिन भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान का आश्रय जब उनको मिला, किस तरह से भगवान का उन्होंने सबकी उपेक्षा करके वर्ण किया, और यह जानते हुए भी कि भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है किसी की भी, किंतु वर्णी ये ही हैं, वर्ण किया। और भगवान ने उनको वक्षस्थल में स्थान दिया। प्रसन्न होकर के प्रजा की ओर उन्होंने कार्मिक दृष्टि से देखा, प्रसन्न होकर के। तो सारी प्रजा ऐश्वर्य सुख समृद्धि से संपन्न हो गई। तो महाराज ने बताया कि माने भगवती का कारुण्य, करुणा के संबंध में वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि अरण्य कांड में एक बार जब जयंत ने, इंद्रपुत्र जयंत ने मूर्खता का आचरण किया, भगवान ने यह समझ करके रक्त प्रवाह हुआ भगवती सीता जी के अंग से।
नींद खुल गई, सिंह का बाण छोड़ दिया, बाण लग गया उसके पीछे, चारों ओर भटकता हुआ भागता भागता ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक, कहीं भी उसकी रक्षा नहीं हुई। घबरा करके मरणासन्न हो गया, थक गया दौड़ते दौड़ते, बाण लगा हुआ पीछे, भाग रहा है, पीछे देखता है तो देखता है कि बाण लगा हुआ, अब प्राण गए, अब गए। श्री नारद जी ने उसको कहा कि तू मेरी बात मानकर भगवान के शरण में जा। तो उसके मन में जो है ये उसके मन में ये भय बना हुआ था कि अरे जिन भगवान का मैंने ऐसा तिरस्कार अपकार किया है उनकी शरण में कैसे क्या मुँह लेकर के जाऊं। तो नारद जी समझ गए कि इसके मन में भय, तो कहा कि नहीं, तू जा करके ये कहना कि मैंने आपका प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव देखने आया। नारद देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तब अंत में अब तो मरना था ही, सोचा कि चलो ये प्रयोग करके देख लो, शायद प्राण बच जाए। आया तो भयाक्रांत भयभीत होकर के भगवान के चरण में, भगवान विष्णु पहाड़ियों की शोभा देख रहे थे, भगवती विराजमान थी लक्ष्मी सीता जी, तो चरणों में गिरा तो, लेकिन उसका सिर जो है बाहर की ओर, चरण भगवान की ओर हो गए गिरते गिरते। भयभीत आदमी तो अस्त व्यस्त होता ही है। देवी सीता ने देखा कि देखो ये जयंत भगवान के शरण में तो आया है, लेकिन शरणागति इससे बनी नहीं, ये भूल गया। इसलिए भगवान जब तक उधर से दृष्टि हटा करके इसकी ओर देख न लें, तब तक उन्होंने बड़ी चतुरता से उसको सुधार दिया। उसके सिर को भगवान के चरणों की ओर कर दिया, पैरों को पीछे की ओर कर दिया, और फिर भगवान को उन्होंने संकेत किया कि भगवान देखो ये जयंत आपकी शरण में आया है। देखिए जगत जननी ऐसे ही नहीं कह दिया गया। जगत जननी माने सारे संसार की माँ है। माँ का जो है कितना बड़ा दर्जा है। कुपुत्रो जाए तक कुछ कुमाता न भवती, पुत्र तो कुपुत्र हो जाएगा, कुमाता कभी नहीं होती। भगवान को मुस्कुराहट आ गई कि देखो भगवती को, इनके हृदय में कितनी करुणा है, इन्हीं का तिरस्कार किया है, इसने अपमान किया है, अब यही उसकी रक्षा चाहती हैं, नहीं तो बाण तो मार ही डालेगा। तब भगवान ने जो है उसको क्षमा किया। बाण तो अमोघ था, तो उसकी एक दृष्टि छीन ली, दोनों में से एक तरफ देख सकता है, काक जो है दोनों नेत्रों से एक साथ नहीं देख सकता। ऐसे ही लंका कांड में लंका पर विजय हो जाने के बाद हनुमान जी जब संदेशा लेकर के गए तो भगवती से एक प्रार्थना करने लगे, मैं एक आपसे मांगता हूँ। क्या मांगते हो? प्रसन्न तो थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं आपका अन्वेषण करने के लिए आया था समुद्र पार करके, अशोक वाटिका में आपको देखा था, तो छिप करके इन राक्षसियों ने जितना अत्याचार किया था आपके साथ, वह मुझे आज तक भूला नहीं है। अब मैं इनको दंड देना चाहता हूँ, किसी की आंख फोड़ दूंगा, किसी का गर्दन काट दूंगा, किसी के हाथ तोड़ दूंगा, ये दंड देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने मांगा, इतने क्षुब्ध थे। तो भगवती कहती हैं, कार्यम कारुण्य मार्येणो न कश्चिन्ना पराध्यति। आदि पुरुष को वत्स हनुमान यह चाहिए कि वह करुणा करे, न कश्चिन्ना पराध्यति। विश्व में, ब्रह्मांड में, संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो अपराध न करता हो। निर्दोषा का निर्दोष कौन है?
कोई बताओ, और निर्दोष है। ऐसा जब कहा तो कहा कि देखो ये तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी, इनका क्या था, रावण से इनकी वृत्ति चलती थी, अब तो ये खुद ही कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा न करो। ये कारुण्य के उदाहरण महाराज ने दिए, है ना। और देखिए इसीलिए उत्तरोत्तर संसार के कल्याण की जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, मुश्किल हो जाता है, असाध्य हो जाता है, तब भगवती स्वयं जो है अनुग्रह करने के लिए प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में भगवती श्री जी का, राधा जी का जो अवतार है, ब्रजांगनाओं का जो अवतार है, वह उस समय के द्वापर के अंत और कलयुग के बने, उसके बाद तो पतन ही होना है। मनुष्य समाज की स्थिति बड़ी चिंतनीय हो गई थी। ऐसे समय में श्री भगवती के द्वारा अवतार लेकर के भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए, किस कोटि का प्रेम करना चाहिए, इसका आदर्श प्रस्तुत किया है। देखिए एक तो भगवान के पे श्रद्धा, आस्था, प्रेम, भक्ति का एक मन समझाने वाली बात होती है। हाँ ठीक है, दर्शन कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, मन समझा लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो वर्णन किया गया ब्रजांगनाओं के चरित्र चित्रण के प्रसंग में कहा गया है, श्री जी और ब्रजांगनाएं भगवान के वियोग में उद्विग्न होकर के, दुखी होकर के वे, वह प्रसंग आया है कि ब्रजांगनाएं से भोजन की इच्छा नहीं होती, सब कुछ विस्मृत है, संसार की सारी गतिविधियां उनकी विस्मृत हो गई, किंतु उनको एक बात जब ध्यान में आती है कि अगर हम लोग भोजन छोड़ देंगी, भोजन नहीं करेंगी, स्नान नहीं करेंगी, पानी नहीं पिएंगी, तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। प्राणांत हो जाने से भगवान को बहुत दुख होगा, यह है। देखिए तो और कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हैं, भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, भगवान को दुख मिलने का कारण हम न बने, इसलिए इच्छा न होने पर भी भोजन कर लेती हैं, पानी पी लेती है। ये है प्रकार भगवान से प्रेम करने का। इसीलिए जो है भागवतकार ने उनको जो है प्रेमा भक्ति की परम प्रतिष्ठा कहा। उनके बढ़ करके कौन होगा, उनके समान भी होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनके चरणों की धूलि की वंदना की गई। तो इस तरह से भगवती श्री लक्ष्मी जी का जो यहाँ व्रत उपस्थित किया गया, यह सूत्रपात के रूप में, और उनकी प्रसन्नता, उनकी करुणा से ही सारे देवता, सारी प्रजा, प्रजापतिगण जो हैं आनंद से भर गए। अब अथासीद बालुनी देवी कन्या कमल लोचना असुराज्य गृहस्थाम मई हरेर अनुमते नते। इसके अथ शब्द के द्वारा प्रकरणांतर का आरंभ किया गया है। अथ अर्थांतरे, वारुणी देवी वरुण देवता संबंधी अन्न से, है ना, प्रकट होने वाली सूरा की अधिष्ठात्री देवी, कन्या रूपा, कमल के समान नेत्र वाली, वे प्रकट हुई। देखिए ये सब तत्व हैं, प्रकट हुए हैं, तत्व हैं। असुराज्य गृहस्थाम वही हरेर अनुमते नते। असुरों ने
वारुणी देवी को देख करके इच्छा जाहिर की। भगवान ने अनुमति दे दी, देवताओं से कह दिया कि देखो ले लेने दो इनको। भगवान की अनुमति से असुरों ने वारुणी देवी को ग्रहण किया। ठीक है, वारुणी वरुण दैवत्यम यदन्नम, वरुण देवता संबंधी जो अन्न है, उस अन्न से निष्पन्न होने वाली तन्मयी सुरा। अथो दधेर मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उधतिष्ठन् महाराजो पुरुषः परमाद्भुतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके अनंतर समुद्र के मंथन में लगे हुए देवता और असुर, काश्यप, कश्यपस्य अपत्यानि काश्यपाः तैः काश्यपैः, देवता और असुर दोनों कश्यप भगवान के ही पुत्र थे। तो देवता और असुरों के द्वारा, क्योंकि वे अमृतार्थी थे, अमृत निकलने तक कृत संकल्प थे, हम मंथन करते ही रहेंगे जब तक अमृत नहीं निकलेगा। तो वे लगातार मंथन में लगे हुए थे। तब तक क्या हुआ? हे महाराज, परीक्षित के लिए संबोधन है। परमाद्भुतः पुरुषः उदतिष्ठत्, परम अद्भुत स्वरूप वाले पुरुष प्रकट हुए, वही धन्वंतरी जी हैं। परम अद्भुत स्वरूप है, भगवान के ही अंश हैं, अवतार ही है, वे प्रकट हो गए। टीका नहीं। दीर्घ पीवर दोर्दंडः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलः तरुणः सृग्वी सर्वाभरणभूषितः। उन अद्भुत पुरुष धन्वंतरी जी का कैसा स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं, है ना। दीर्घ पीवर दोर्दंडः, उनकी दोनों भुजा रूपी दंड, एक तो दीर्घ माने लंबी लंबी है, पीवर माने मोटी हैं, लंबी और मोटी भुजाओं वाले हैं। और कैसे हैं? कम्बुग्रीवो रुणेक्षण, कम्बू के समान जिनकी ग्रीवा है, शंख, कम्बू वाले शंख, शंख के समान रेखा युक्त ग्रीवा है, लाल लाल नेत्र हैं, अरुणेक्षण है। श्यामला, श्याम वर्ण है जिनके विग्रह का, तरुणा युवावस्था है, सृग्वी गले में माला धारण किए हुए हैं, सर्वाभरण भूषिता, और सब प्रकार के आभरणों से आभूषित हैं, कांची आदि आभूषित हैं। ठीक है। दीर्घौ पीवरौ दोर्दंडौ यस्य, लंबे और मोटे भुजाएं हैं जिनकी। कम्बुग्रीवा, शंख नाभिरुत रेखा सुव्रता ग्रीवा यस्य, शंख के बीच में नाभि होती है, 3 रेखाएं बनी होती हैं। तो उसी तरह से धन्वंतरी भगवान की ग्रीवा में 3 रेखाएं थीं, वैसी ही सुव्रता ग्रीवा यस्य। और कैसे हैं? पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्ध कुंचित केशान्तः सुभगः सिंह विक्रमः। उन अद्भुत पुरुष के वस्त्र जो हैं पीत वर्ण के हैं, महोरस्कः, कंधा जिनका बड़ा ऊंचा है, महान है, उरक्ष वक्षस्थल, चौड़ी और ऊंची छाती है, महोरस्कः। सुमृष्ट मणिकुण्डलः, और सुंदर उज्ज्वल मणियों की तरह जगमगाते हुए कुंडल हैं कानों में। स्निग्ध कुंचित केशान्तः सुभगः सिंह विक्रमः, और धन्वंतरी भगवान के केश कैसे हैं? केश का अंत भाग स्निग्ध माने, है ना, एक तरह से आक्त स्निग्ध, स्नेहिल, चिक्कण,
कुंचित माने घुंघराले, है ना। स्नेहिल और घुंघराले केशों के अंत भाग है जिनका। सुभगः सिंह विक्रमः, और दर्शन करने से बड़े सौभाग्यशाली प्रतीत होते हैं। सिंह के समान जिनका विक्रम है, बल है। स्निग्धा कुंचिता केशानाम अंतो यस्य, जिनके केशों का ऊपरी भाग स्निग्ध भी है और कुंचित माने घुंघराले हैं। और कहते हैं अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रत बलय भूषिता सवै भगवतः साक्षात् विष्णु अंशांश संभवः। कहते हैं अमृत से पूर्ण कलश लिए हुए हैं। अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रत, और धन्वंतरी भगवान के हाथों में बलय माने कंकण शोभित हो रहे हैं। बलय बिलसित हाथों में अमृत से भरा हुआ पूर्ण कलश लिए हुए हैं। सवै भगवतः साक्षात् विष्णु अंशांश संभवः। ये कौन है जिनका इतना वर्णन किया गया? कहते हैं ये साक्षात भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने वाले हैं। विष्णु अंशांश संभवः, समुद्र भगवान का ही अंश है। और उसी समुद्र से भगवान के अंश से अंश रूप से प्रकट हुए हैं, अंशांश संभव हो गए। कोई आचार्य कहते हैं कि गोलोक धाम में बिरजा नदी को शाप दे दिया गया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में समुद्र के रूप में प्रकट हो। तो गोलोक की वस्तुएं सब भगवानमयी हैं, तो वे ही समुद्र हुए, उन्हीं के अंश से धन्वंतरी जी प्रकट हुए। ठीक है नहीं। धन्वंतरि विख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाव समालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। ऐसे महान शोभा संपन्न अमृत पूर्ण कलश लेकर के प्रकट हुए धन्वंतरी जी का नाम बता रहे। धन्वंतरी इति ख्याता, धन्वंतरी नाम से जो प्रसिद्ध हैं, है ना। आयुर्वेद दृक्, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, दृष्टा। आयुर्वेद दृक्, आयुर्वेद उपवेद है ना, 4 वेद के उपवेद आयुर्वेद। और इज्य भाग यज्ञ के भोक्ता हैं। यज्ञ के भोक्ता तो भगवान ही हैं। समालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। ऐसे भगवान धन्वंतरी को असुरों ने, सभी असुरों ने देखा। एक टकी लगी हुई थी उनकी, कब अमृत निकले, है ना। और तो उनको भगवान धन्वंतरी को भी देखा। और कलशम चामृताभृतम, अमृत से आभृत भरा हुआ लबालब कलश भी हाथ में देखा उनके। आप कहते हैं यज्ञ भाग माने यज्ञ भाग भोक्ता। यज्ञ भाग भोक्ता तो भगवान ही हैं, तो भगवान के अवतार धन्वंतरी जी भी यज्ञ भाग भोक्ता हो गए। अमृतेन आभृतम परिपूर्णम, अमृत से पूरा भरा हुआ था घट। आसमंतात् भृतम आभृतम, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हो, पूरा घट लबालब भरा हुआ था। उसको भी देखा असुरों ने, और देखते ही क्या करने लगे? लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशम तरसाहरन् नियमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे अमृत भाजने। ये असुर तो सारी वस्तुओं के प्रति लिप्सा वाले थे, है ना। सारी वस्तुएं चाहते थे, किंतु अमृत के लिए तो बहुत बड़ा लालच था। सर्ववस्तून लिप्सन्तः, है ना। अब उन असुरों ने तरसा अमृत कलशम आहरण,
दौड़ करके झपट करके छीन लिया, भगवान धन्वंतरी जी के हाथ से छीन लिया। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी करेंगे लोग, अन्यमनस्क रहे होंगे, छीन लिया। अथवा भगवान की लीला, भगवान से छीन कौन सकता है भला, उनको लीला करनी है, अपने कृत्य का परिणाम दिखाना है। छीन करके झपट लिया और चल पड़े। नीमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे अमृत भाजने। अब देवताओं ने देखा कि असुर लोग तो अमृत कलश लेकर के भाग गए, अमृत का पात्र ही ले गए। कहाँ तो भगवान ने कहा था कि तुम लोग फलभागी बनोगे, उनको केवल समय मिलेगा, ये तो सारा ही अमृत ले गए दैत्य लोग। इसलिए घबरा गए। जीव तो असल में अल्पज्ञ होता है ना, सर्वज्ञ भगवान किस तरह से क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, इसको जीव कहाँ जान सकता है, इसलिए घबरा गए। और विषण्ण मनसो देवा हरिम शरणमाययु, उनका मन बड़ा खिन्न हो गया और वे सब के सब भगवान की ओर एक टकी लगा के देखने लगे। हरिम शरणमाययु, भगवान ने देखा कि देवता तो बड़े दुखी हो गए। इत तद दैन्यमालोक्यो भगवान भृत्य काम कृत, भगवान की करुणा देखी। उन देवताओं की दीनता को जब भगवान ने देखा, तेषाम दैन्यम आलोक्य, कितने दीन हो रहे हैं, जिसको पीने के लिए, चाहने के लिए कितने दिनों से मेहनत में लगे हुए हैं, वह गायब हो गया, नहीं रहा। तो इसलिए भगवान भृत्य काम कृत, भगवान अपने भृत्य सेवकों की सारी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कामान करोति इति काम कृत। सबसे पहले भगवान ने उनको कहा, मां खेद्यत मिथोर्थम वा साधयिष्ये स्वमाया। हे देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। और देखो, वह अर्थम मिथा, वह अर्थम स्वमाया साधयिष्ये, तुम लोगों का जो प्रयोजन अमृत पान करने की आकांक्षा है, उसको मैं माया के द्वारा सिद्ध कर दूंगा। घबराते क्यों? ठीक है। मिथो दैत्यानाम परस्परम कलहोत्पादनेन, मिथा का मतलब आपस में दैत्यों में कलह उत्पन्न कर दूंगा माया के द्वारा। हाँ, और योग माया च मोहिन्या योगो अर्थम साधयिष्यामि, कलह उत्पन्न करना तो संकल्प से हो जाएगा, और योग माया के द्वारा मोहिनी प्रकट हो जाएंगी और वो तुम लोगों को ही अमृत पिलावेंगी, सिद्ध हो जाएगा। अतो मां खेद्यत इत्याह इत शेषा, इसलिए बिल्कुल भी तुम लोग खिन्न मत हो, खेद न करो। इस तरह से जब भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया और संकल्प किया, संकल्प करते ही असुरों में संघर्ष शुरू हो गया। मिथक कलरभूत तेषाम तदर्थे तर्ष चेतसाम, अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभो। तेषाम असुराणाम दैत्यानाम मध्ये मिथक कली अभूत, उन दैत्यों के बीच में आपस में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। क्यों हो गया झगड़ा? तदर्थे तर्ष चेतसाम, तदर्थे माने अमृतार्थे, अमृत पीने में उनकी बड़ी तृष्णा बनी हुई थी। तर्ष चेतसाम, वे अमृत पीने के प्रति अत्यंत आतुर हो रहे थे, इसलिए झगड़ा हो गया। माने उनका ये था कि ये लोग ज्यादा पी लेंगे, हमको मिलेगा भी थोड़ा सा मिलेगा, या क्या पता बिल्कुल ही न मिले, सारा यही पी ले। इसलिए सब जो है
तदर्थे तर्ष चेत साम आम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभो। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, तुम नहीं हम पिएंगे, तुम नहीं हम पिएंगे, यही मच गया। ये हो गया। तदेवाह मिथाई थे तरसा काम, अमृत पीने की कामना थी ही उस तद्युक्तान चेतांश ये शाम, है ना, उस कामना से अमृत पान की कामना से युक्त चित्त उनके हो रहे थे। तेवम सम बला नाम कलिरभूत, वे समान बल वाले थे, उनमें कला हो गया। और जो बेचारे दुर्बल थे वो उनके बराबरी नहीं कर सकते थे, इसलिए वे क्या करते, दूर से शोर मचाने लगे। क्या कहने लगे, देखो आगे कहते हैं कि देखो देवा संभाग मरहंती ये तुल्यायास हेतवः। देखिए ये आसुरी धर्म का प्रवचन है। कहते हैं कि देखो, क्योंकि कमजोर है, उनके मुकाबले में लड़ में नहीं सकते। कहते हैं भाई देखो, अन्याय न करो तुम लोग, देवताओं को भी अपना भाग मिलना चाहिए, उन्होंने भी तो मेहनत की है। धर्म की दुहाई देने लगे। देवा संभाग मरहंती ये तुल्यायास हेतवः, क्योंकि आखिर उन बेचारों ने भी हम लोगों के बराबर आयास किया है, इसलिए उनको भी तो अमृत कलश से भाग मिलना चाहिए। और शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, शस्त्रयाग इवै तस्मिन् एष धर्म सनातन। शस्त्रयाग है ना, यज्ञ कई तरह के होते हैं, ब्रह्म शस्त्र याग होता। शस्त्र याग में ऐसा होता है, विद्वान वैदिक योग यजमान वही ऋत्विज बनते हैं और वही मंत्र बोलते हैं और उस यज्ञ के फल के सब भोक्ता होते हैं। तो शस्त्रयागन न्याय से देखो, हम सबों ने, देवताओं ने, असुरों ने मिल करके अमृत मंथन किया, सब लोगों ने। इसलिए सत्य न्याय से उसका फल जो है उनको भी मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म है, एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। ये धर्म की दुहाई देने लगे। हाँ, धर्मनिष्ठा है नहीं, किंतु कमजोर होने पर धर्म की दुहाई देने लगे। महाभारत में एक प्रसंग है, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है और भगवान तो सब जानते हैं कि आज अंतिम दिन है। 3 दिन का युद्ध तो था कर्ण के जिम्मे। तो उसको साफ था कि उस समय तेरा वध हो जाएगा, जब तेरा रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाएगा, तब समझ लेना कि मृत्यु पास आ गई। ये साफ, उस समय तेरी शस्त्र विद्या काम नहीं देगी, ये साफ। अब युद्ध होते 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 फंस गया पहिया उसका। तब वह कर्ण क्या कहता है कि अर्जुन देखो, तुम धर्मात्मा हो, पांडु के पुत्र हो, तुम जानते हो धर्म युद्ध किसे कहते हैं। जब तक शत्रु के हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो तब तक प्रहार नहीं करना चाहिए। माने श्लोक बोल रहा है, अन्य मनुष्य हो तो प्रहार नहीं करना चाहिए। जिस समय वह प्रार्थना कर रहा हो उस समय प्रहार नहीं करना चाहिए, भाग रहा हो तो प्रहार नहीं करना चाहिए। कई धर्म युद्ध के नियम हैं, उन नियमों को तुम जानते हो, धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं धर्मात्मा हो, इसलिए जब तक मैं यह पहिया निकाल न लूं कीचड़ दलदल से, तब तक तुमको मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन धर्मात्मा तो थे ही, हाथ रोक लिया उन्होंने,
भगवान ने सोचा कि तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। भगवान कहने लगे, उसी को फटकार रहे। कारण चलो, मरने के समय धर्म की बुद्धि आ गई तुझमें, तू मेरे बात का जवाब दे। जिस समय तुम 6 महारथियों ने चक्रव्यूह के क्रम में अकेले निहत्थे अभिमन्यु का वध कर डाला था, उस समय धर्म तेरा कहाँ चला गया था? है ना? पांचाली द्रौपदी तुम लोगों के सामने जिस समय अपमानित की जा रही थी राज दरबार में, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? तेरी सहमति से जिस समय पांडवों का नाश करने के लाक्षागृह में आग लगा दी गई थी, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? ऐसे कई दृष्टांत दिए। कहा कि मूर्ख, तुझे होश नहीं आ रहा। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म का पालन करने वाला होता है। तूने तो आज तक धर्म का पालन नहीं किया, अब यह धर्म की दुहाई देने से तेरी रक्षा नहीं होगी। उसको फटकारा भगवान ने। वहां एक सत्यानंद का एक अध्याय है, क्रम है, बहुत सुंदर उपदेश है। भगवान तो भगवान ही हैं। भगवान फिर अर्जुन को उपदेश करते हैं, क्योंकि अर्जुन तो धर्मात्मा है, वो कथमत प्रहार नहीं करेंगे। तब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख, ये धूर्त है, इसकी बातों में मत जाना। फिर भगवान सत्य का लक्षण बताते हैं और कहा कि देखो, बहुत काफी लंबा है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यः सधर्मः। उसके पहले वाक्य एक श्लोक है कि दुष्ट को तो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह आसुरी प्रकृति वाला है, दुष्ट है, धर्म से शून्य है। इसको चाहे जैसे भी वो शास्त्र कहता है मार डालना चाहिए। हन्या देवा विचारयन्, एक श्लोक है वहां, आतताई मायांतम हन्या देवा विचारयन्। आतताई सामने दिखाई पड़े तो बिना विचार के उसको मार ही डालना चाहिए। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्राह्मण है कि गुरु है कि क्या है कि क्या है। यह है वचन शास्त्र, ऐसा है यह। इसलिए ये मारने ही योग्य है। किंतु पांडव तो बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा थे। उनके मन में आया, देखिए धर्म तत्व जो है कितना रहस्यमय है। वाल्मीकि रामायण वर्णन आया है कि पहली बार जब युद्ध के मैदान में रावण भगवान के सामने आया, पहली बार सब खत्म हो गए थे, 1-2 बचे थे। पहली बार आया तो भगवान ने युद्ध किया। उसको कहा कि राक्षस राज, बहुत अच्छा हुआ कि आज तुम मेरे नेत्रों के विषय बन गए। आज तुम जो है अपना पौरुष दिखाओ मुझे। किस बल पर तुमने देवी सीता का जन्म शून्य स्थान से अपहरण किया था? तुम ये समझते रहे होगे कि कोई हमारा क्या कर लेगा। इतना जो तुम्हारा उत्साह था वह आज तुम युद्ध भूमि मेरे सामने प्रकट करो। आज मैं तुम्हारे प्राणों का सत्यानाश कर डालूंगा। ऐसा कहकर के युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होते होते वहां वर्णन आया है कि रावण जो है अस्त व्यस्त हो गए, घबरा गए। वहां वाल्मीकि जी तो ऋषि थे, वो लिखते हैं, कहते हैं कि रावण को ऐसा लग गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, ये मार डालेंगे मुझे। खिन्न हो गया। उसके युद्ध का उत्साह जाता रहा। जब भगवान ने देखा कि अच्छा, तो मुस्कुरा करके कहा कि लंकेश जाओ, लौट जाओ लंका, विश्राम करो जाकर।
उत्साह वर्धन करो और पूरा उत्साह लेकर के उस शक्ति बढ़ा करके कल दूसरे दिन फिर आना मेरे सामने युद्ध के लिए। ऐसा कहा भगवान जो है कितने बड़े धर्मात्मा है। शिथिल हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए, वरना एक बार में काम हो जाता, वो लौट गया, वो तो मरणासन हो गया, लौट गया। तो उसी तरह से पांडव तो महान धर्मात्मा हैं। ठीक है कि आतताई को मार डालना चाहिए, लेकिन ये दुहाई दे रहा है, गिड़गिड़ा रहा है इस तरह से, तो कैसे इसको मारूं। अर्जुन तो देखिए कितने कारणों थे कि सगे संबंधियों पर प्रहार में, गीता सारा उपदेश है इसीलिए है, सगे संबंधियों को मैं कैसे मारूं, तो अपने है। तो उस पर भगवान ने फिर कहा देखो मुझसे समझो, यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यः सधर्मः। जो मनुष्य संसार में दूसरों के साथ जिस तरह से व्यवहार करता हो, तस्मिन् तथा वर्तितव्यः सधर्मः, उसके प्रति उसी प्रकार से व्यवहार का निर्वाह करना चाहिए, ये धर्म है। खुलासा आगे है, मायाचारो माया बाधितव्यः साध्वाचारा साधुना प्रत्युपेयः। कोई मायावी हो तो मायावी का मुकाबला माया के द्वारा करो। साध्वाचारा साधुना प्रत्युपेयः। और साधु आचरण वाला कोई हो तो उसके साथ साधु व्यवहार के द्वारा निर्वाह करो। इसलिए करो प्रहार पर, कोई चिंता न करो। तब फिर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मान करके कर्ण का वध किया। तो इस तरह से माने इस पर बात आई कि जो है जब कमजोर व्यक्ति होता है, धर्म की दुहाई देता है, धर्मात्मा होता नहीं है। आप कहते हैं ठीक है, हो गए इसको, दुर्बला नाम तो आक्रोश प्रकार मां। दुर्बल जो दैत्य थे उनका आक्रोश प्रकार बता रहे हैं, कैसे कैसे गुस्सा दिखा रहे हैं अपना, 2 श्लोकों से। देवायत द्वाभ्याम, ये देवास तुल्येन आयासेन हेतवः साधका। देखो दैत्यो, ये देवता लोग हमारे बराबर तुल्य परिश्रम करके आयास करने वाले, समुद्र को प्रकट करने में हेतु हैं, साधक हैं। तुल्य आयासो हेतुश्च, उन्होंने कोई कम मेहनत थोड़े की है, जैसे हमने किया वैसे इन्होंने किया है ना। धनादुर ये सामिति वा, अथवा जिनका धन आदि प्रयत्न। क्षत्र यागे यथा सर्वेषां समम फलम तद्वत्, क्षत्र यज्ञ में जैसे सभी ऋतुजों को समान फल मिलता है, उसी प्रकार तथा च श्रुति भी है। रिद्धि कामा क्षत्रमाशीरन, रिद्धि की कामना वाले कई यजमानों ने मिल करके सत्र का आरंभ किया। इति ते यजमानास्ते ऋत्विजा, वे स्वयं यजमान भी थे और ऋत्विज भी थे, मंत्र बोलने वाले भी थे और मंत्र आहुति का फल पाने वाले यजमान भी थे। इसी को क्षत्रयाग कहते हैं। उनको सबको बराबर फल मिला करता है। इसलिए भाई देवताओं को के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करके स्वानपत से धनवई, अपने दैत्यों को रोक रहे थे, ऐसा न करो, तुम लोग अन्याय कर रहे हो। स्वानपत से धनवई दैत्या जात मत्सरा, दुर्बला प्रबलान राजन गृहीत कलशान्मुहु। कहते हैं कि प्रतिषेध करते करते जो दैत्य थे उनमें मत्सर बढ़ गया, जात मत्सरा। हाँ, मैंने पहले रोक रहे थे कि ऐसा न करो, लेकिन देखा कि हम रोक रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, है ना। तो उनको भी जोश आ गया और टूट पड़े उसमें और उन्होंने छीन लिया। फिर दूसरे उनको रोकने लगे,
दूसरे ने छीन लिया, चौथे उनको रोकने लगे, यही छीना झपटी मच गई। दुर्बला प्रबलान राजन गृहीत कलशान मुहु, जो दुर्बल हो जाते थे, जिनसे छीन लिया गया वो दुर्बल हो गए, छीनने वाले प्रबल हो गए। तो जिनसे छीन लिया गया घट, फिर दुर्बल होकर के प्रबलों को, है ना, इसी तरह से धर्म की शिक्षा देने लगे। गृहीत कलशान मुहु, बार बार। अच्छा, जिनसे छीन लिया गया उन्होंने फिर उनसे छीन लिया, फिर तीसरे ने उनसे भी छीन लिया। मुहु माने बार बार। हाँ, ये नहीं कि कई बार छीना झपटी हुई। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपाय विधीश्वरः योषित रूपमनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। ऐसे समय भगवान विष्णु जो हैं सर्वोपाय विधीश्वर है ना, सब प्रकार के उपाय के ज्ञाता है, सर्वज्ञ हैं भगवान, नियामक हैं, ईश्वर हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, मौका देख करके योषित रूपम अनिर्देश्यम, है ना, मोहिनी रूप स्त्री रूप बना लिया, धारण कर लिया। वह कैसा था, परम अद्भुतम, बहुत अद्भुत स्वरूप था। अनिर्देश्यम माने ऐसा स्त्री रूप किसी ने कभी देखा ही नहीं होगा। अनिर्देश, उपादान सामग्री के अनुकूल भगवान का रूप बनाना। जैसे भगवान स्वयं चिद रूप हैं, तो उससे जो स्वरूप प्रकट हुआ वह भी चिद रूप ही है। चिद रूप को भला माया के गुणों के भीतर का जीव कैसे समझ सकता है, ऐसा स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया, है ना। आगे वर्णन करते हैं। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयव सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोलो नसाननम। कहते हैं मोहिनी भगवान का जो स्वरूप प्रकट हुआ वह उत्पल कमल के समान श्याम वर्ण का था और बहुत ही प्रेक्षणीय था, जिसमें दृष्टि लग जाने पर दृष्टि हटती नहीं थी, संलग्न हो जाती। सर्वावयव सुंदरम, और भगवान के उस रूप के सारे अवयव महान सुंदर थे, अद्भुत अद्वितीय सुंदर थे। समान कर्णाभरणम, है ना, मोहिनी भगवान के दोनों कर्ण समान थे, छोटा बड़ा नहीं, और उनके आभरण कुंडल आदि भी समान थे। सुकपोलो नसाननम, शोभन कपोल थे, ऊंची नासिका, इससे संपन्न मुखारविंद था मोहिनी भगवान का। ठीक है, तद्रूपम वर्णयति पंचभी, 5 श्लोकों से मोहिनी भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। प्रेक्षणीयम उत्पलम इव श्यामम, बहुत ही आसक्तिपूर्ण दर्शन करने योग्य है, और उत्पल कमल पुष्प के समान श्याम वर्ण है। सर्वेषु अवयवेषु सुंदरम, समग्र अवयव अंग प्रत्यंग महान सुंदर हैं। समानयो कर्णयो आभरणे यस्मिन, और भगवान के दोनों कर्ण समान हैं और उनमें जो आभरण कुंडल आदि हैं वे भी समान हैं। सुकपोलम च तदुत्कृष्ट नासिकम चाननम यस्मिन, भगवान के उस मोहिनी स्वरूप में शोभन कपोल हैं, ऊंची नासिका है और दिव्य मुखारविंद है। नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम, मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद्विग्न लोचनम। पुनः कहते हैं नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम, युवावस्था का नवीन काल है और
निर्वृत्त स्तन भार प्रसोदरम, युवावस्था के प्रारंभ काल के स्तनों का जैसा स्वरूप होता है, उनके भार से जिनका उदर भाग कृश है। मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद्विग्न लोचनम, मोहिनी भगवान के मुख से सुगंधी निकल रही है, खुशबू है ना। उस सुगंधी को भौरे लोग समझ रहे हैं कि कमल की मकरंद की खुशबू है, उनका मुखारबिंद कमल जैसा है ही, तो वे भौरे जो हैं गुनगुना रहे हैं अनुरक्त होकर के। और झंकारोद्विग्न लोचनम, वे झंकार कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो उससे उनके नेत्र उद्विग्न हो रहे हैं कि कहीं भौरा काट न ले, है ना। और वो तो सुगंधी के कारण जो है वहाँ आकर्षित होकर के गुनगुना रहे हैं, किंतु मोहिनी भगवान के नेत्र चंचल हो रहे हैं, कहीं कोई भौरा काट न ले। ऐसा टीका में कहते हैं, नव यौवन निर्वृत्तयो स्तनयो, नवीन यौवन से संपन्न स्तन के भार से कृशम उदरम यस्मिन, जिस स्वरूप में उदर कृश हो रहा है। बिभ्रत्स्वकेश भारेणो मालामुत्फुल्ल मल्लिकाम, सुग्रीव कंठाभरणम सुभुजांगद भूषितम। पुनः कहते हैं, बिभ्रत्स्वकेश भारेण मालामुत्फुल्ल मल्लिकाम, कहते हैं कि अपने केश, सिर में जो केश हैं, केश का भार माने जूड़ा, उस केश के जूड़े में, सिर के केश के जूड़े में, केश जूड़ में, है ना, फूले हुए है ना मल्लिका के पुष्पों की माला भगवान धारण किए हुए हैं। फूले हुए पुष्पों की माला केश के जूड़ा में सुशोभित हो रही है। और सुग्रीव कंठाभरणम, शोभन ग्रीवा में कंठ का आभरण सुशोभित हो रहा है। सुभुजांगद भूषितम, शोभन भुजाओं में बाजूबंद शोभित हो रहे हैं, विभूषित हो रहे हैं। ऐसे सुष्ठग्रीवा यस्मिन, भगवान के उस स्वरूप में शोभन ग्रीवा है। कंठे आभरणम यस्मिन तच्च तच्च, गले में आभरण है, वह भी शोभा संपन्न है। तच्च तच्च शोभना ग्रीवा येन तत्कंठाभरणम यस्मिन नितिवा, अथवा जिस कंठाभरण के द्वारा ग्रीवा की बड़ी शोभा बढ़ गई है, ऐसा कंठाभरण जिनके है ना गले में शोभित हो रहा है। सुभुजयो अंगदाभ्याम भूषितम, शोभन भुजाएं जो हैं, दोनों भुजाएं बाजूबंद से विभूषित हो रही हैं। और कहते हैं विरजाम्बर संबीत नितंबद्वीप शोभया, कांचाप्य प्रबिलसद बल्गु चलत चरणनूपुरम। विरजाम्बर संबीत, विरज माने निर्मल उज्ज्वल वस्त्र जो है ढका हुआ है जिनके कटी भाग में, और नितंब रूपी द्वीप उनकी बड़ी शोभा हुई हो रही है। निर्मल वस्त्र से नितंब द्वीप जिनके ढके होकर के बड़ी शोभा प्रकट कर रहे हैं। और क्या, कांचा प्रबिलसद बल्गु चलत चरणनूपुरम। और दूसरी बात यह है कि कटी में भगवान के करधनी पड़ी हुई है, उससे भी बड़ी शोभा बढ़ रही है। प्रबिलसद बल्गु चलत चरणनूपुरम। और वे मोहिनी भगवान जब चल रहे हैं, पैर उठा उठा के रख रहे हैं, तो उनके चरणों में जो नूपुर हैं उनकी ध्वनि हो रही है।
उस ध्वनि होने से, चलने के समय ध्वनि होने से बड़ी शोभा हो रही है। बिरजाम्बरन संबीतो नितंब एव द्वीपो, निर्मल पीत वस्त्र से ढका हुआ है ना नितंब भाग ही मानो द्वीप है, ऊंचा भाग होता है ना। विशालत्वात् तत्र शोभा यस्याः, विशाल नितंब होने से बड़ी द्वीप जैसी शोभा हो रही है ना। तया कांच्या, और वैसी ही कांची माने करधनी, प्रकर्षण बिरसत, कांची से भी बड़ी शोभा हो रही है। बल्गु यथा भवत्येवं चलतोश्चरणयोः नूपुरे यस्मिन्, और मोहिनी भगवान के चरणों के से चलने से नूपुरों की रुंझुन रुंझुन स्पष्ट ध्वनि हो रही है, इससे महान शोभा प्रतीत हो रही है। सब्रीज स्मित विक्षिप्त भ्रू विलासावलोकनैः, दैत्ययूथप चेतस्सु काममुद्दीपयन् मुहुः। कहते हैं कि भगवान ब्रीदा से युक्त मुस्कान प्रकट कर रहे हैं। मोहिनी भगवान लज्जा से युक्त मुस्कान और विक्षिप्त भ्रू विलासावलोकनैः, उनकी भ्रुकुटियां इधर उधर चंचल हो रही हैं। भ्रू विलासों से, चंचल भ्रू विलासों से इधर उधर दृष्टि डाल रही हैं, और उस अवलोकन को देख करके दैत्ययूथप चेतस्सु काममुद्दीपयन् मुहुः, दैत्यों के जो यूथप हैं, सेनापति है ना, भगवान के इन व्रीडापूर्ण मुस्कान, भ्रू विलास और अवलोकन, यह देख करके उन दैत्ययूथपों के चित्त में बार बार काम वासना प्रकट हो रही, उद्दीप्त हो रही है। कामम उद्दीपयन् मुहुः, बार बार, बार बार का मतलब वह काम जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, वेग उसका बढ़ता जा रहा है। सब्रीडेन स्मितेन सह विक्षिप्ता कंपिता या भू भू, है ना, लज्जापूर्ण मुस्कान से जो उनकी भ्रुकुटी कंपित हो रही है, हरकत कर रही है ना। तस्या विलासेन सह या न्यवलोकितानि, उन भ्रू विलास के साथ जो भगवान का नेत्र कटाक्ष है, देखना है, अवलोकितानि तैर दैत्ययूथपानां चेतस्सु मुहुः काममुद्दीपयत्, उन विलासों के द्वारा दैत्यों के यूथपों के चित्त में बार बार उत्तरोत्तर काम भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराण अष्टम स्कंधे अष्टमोध्याय। आप देखिए अग्रिम नवम अध्याय। नवम अध्याय का विषय क्या है, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। नवमे मोहितैर्दैत्यैः अर्पिते अमृत भाजिने, तद्वंचनेन देवेभ्यो अमृतम दत्तम तैर्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अग्रिम नवम अध्याय में, है ना, मोहित हुए दैत्यों ने मोहिनी भगवान को अमृत पात्र पकड़ा दिया, ये लो आप बांट दो। मोहितैर दैत्यैः अमृत भाजने अर्पिते, भगवान को अपने से अर्पण कर दिया। युद्ध करके उनको मारना पीटना नहीं पड़ा, अनायासेन स्वयं दे दिया। और है ना, भगवान ने उनको वंचित करके तद्वंचनेन देवेभ्यो अमृतम दत्तम तैर्यते, उन्हीं मोहिनी भगवान ने, तया माने मोहिन्या, दैत्यों को वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत दे दिया। ये वर्णन आ रहा है। अब भगवान
का प्रकट स्वरूप, मोहिनी स्वरूप जब देखा दैत्यों ने, तब देखिए श्री शुकवाचो ते अन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तश्चक्त सौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माणः आयान्तीं ददृशु स्त्रियम्। वे दैत्य लोग एक दूसरे से अमृत पात्र छीन रहे थे, वो उसे छीन लेता और तीसरा उसे छीन लेता। हाँ, कहते हैं कि उनमें कोई सौहार्द नहीं रह गया था, अपना अपना पीना चाहते थे। हाँ, क्षिपंतो दस्यु धर्माणः, और दस्यु धर्म का पालन, लुटेरे, दस्यु माने लुटेरों का धर्म ही धर्म मान लिया था, है ना, और दूसरों को आक्षेप कर रहे थे, तुम लोग दुष्ट हो। ऐसे उन दैत्यों ने आयांतीम स्त्रियम दद्रहु, मोहिनी रूप बने हुए भगवान स्त्री रूप में आते हुए दिखाई पड़े, और देख करके वे तो अहो अहो करने लगे। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इतते ताम अभिद्रुत्यो पप्रच्छुर जात हरच्छया। वो कहने लगे, अरे बड़ा सुंदर रूप है, कितना तेज है और नवीन नई अवस्था है। इतते ताम अभिद्रुत्यो पप्रच्छुर जात हरच्छया। इस तरह से तीन कारणों से आकृष्ट होकर के दौड़ करके उनके पास पहुंच गए स्वयं, जात हरच्छया, और अत्यंत कामासक्त होकर के उनसे प्रश्न करने लगे। अहो रूपम सौंदर्यम धाम दितिरिति बदंतः, अरे कितना सुंदर रूप है, कैसा धाम तेज है, तुम कौन हो, इस तरह से प्रश्न करने लगे जा करके। कात्वं कंजपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि, हे कमल नेत्र वाली, तुम कौन हो, माने किसकी पुत्री हो। कुतो वा किम चिकीर्षसि, कहाँ से आ रही हो, क्या तुमको करना है। कस्यासि बदबा मोरु, किसकी पत्नी हो या किसकी पुत्री हो, हे सुंदरी तुम बताओ। मथनंती मनांसिनः, तुम हम लोगों के मन को मंथन कर रही हो। मथनंती क्षोभयंती, शुद्ध कर रही हो। और कहते हैं, है ना, कहते हैं न वयम त्वामरैर् दैत्यैः सिद्ध गंधर्वचारणैः नास्पृष्ट पूर्वाम जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, यह तो प्रश्न ही गलत है। क्यों, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अमर माने देवताओं ने, दैत्यों ने, सिद्धों ने, गंधर्वों ने, चारणों ने, किसी ने तुम्हारा स्पर्श कभी नहीं किया। नास्पृष्ट पूर्वाम जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः, लोकों के ईश्वर दिक्पाल भी तुमको स्पर्श नहीं कर पाए हैं, फिर मनुष्यों की क्या गिनती है। इसलिए तुम्हारे बारे में ये प्रश्न ही आवश्यक नहीं है। कस्यासीति आयुक्तम उक्तम अस्माभि, ये तो हमने गलत प्रश्न कर डाला, क्योंकि तुम तो कोई विलक्षण हो। यतस्त्वम न केनचित भुक्त पूर्वेत्याहुः, कि तुम पहले किसी के द्वारा भुक्त नहीं हो। नेत द्वाभ्याम त्वाम अमरादि भी अस्पष्ट पूर्वाम न जानीमित, न माने ऐसा नहीं है कि हमको यह बात मालूम नहीं पड़ रही है कि देवताओं ने भी तुम्हारा स्पर्श पहले कभी नहीं किया। अपितु जानीमएव, यह बात हम ठीक ठीक जानते ही हैं। और नूनम त्वं विधिना शुभ्रू प्रेषिता से शरीरिणाम, हे शुभ्रू, निश्चित रूप से विधि माने ब्रह्मा ने हम शरीरधारियों के पास तुमको भेजा होगा। सर्वेन्द्रिय मन प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम,
क्योंकि तुम संसार के प्राणियों के सभी इंद्रियों मन को प्रसन्न कर रही हो। प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम, ब्रह्मा जी को दया आई होगी तो उन्होंने दया करके तुमको संसार के प्राणियों के मन इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जाओ दर्शन दे करके प्रसन्न करो, इसलिए भेजा होगा। आस्थामिदम त्वदर्शनम त्विशरेणैव संपादितम इत्याहु, कहते हैं कि यह ज्यादा जिज्ञासा को रहने दो, तुम्हारा दर्शन भगवान के द्वारा ईश्वर के द्वारा संपन्न हुआ है। नूनमिति सर्वेन्द्रियाणाम च मनसस्य प्रीतिम विधातुम सघृणेन प्रेषितासि किम, सभी प्राणियों की इंद्रियों मन को प्रसन्न करने के लिए, प्रीति प्रकट करने के लिए करुणा पूर्वक ब्रह्मा जी ने आपको भेजा है। क्या वा यदच्छया गतासी, अथवा अपनी इच्छा से आप स्वयं ही आ गई हैं, है ना। नैवम नूनम प्रेषिता वेत्यर्थः, है ना। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जरूर ब्रह्मा जी के द्वारा ईश्वर के द्वारा भेजी गई होगी। सात्वं न स्पर्धमानानाम एक वस्तुनि मानिनी, ज्ञातीनाम बद्ध पैराणाम संविधत्स सुमध्य में। यह कह करके अब अपनी समस्या की ओर ला रहे हैं कि हे देवी, तुम जरूर ईश्वर के द्वारा भेजी गई हो, इसलिए देखो हम लोग आपस में स्पर्धा कर रहे हैं, है ना। हे माननी, एक वस्तु के लिए हम लोग स्पर्धा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लाग डांट कर रहे हैं, और हम लोग कोई बाहर के नहीं हैं, ज्ञाती हैं, अपने ही वंश के हैं। ज्ञाती नाम बद्ध बैराणाम, लेकिन हम लोगों में बैर बंध गया है ना। संविधत्स सुमध्य में, बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने आपको भेज दिया है, आप हम लोगों के बीच में शांति स्थापित कर दो। अच्छा, ये कहा। फिर परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, माने बताना पड़ेगा ना क्या झगड़ा है, तुम में झगड़ा क्या है, तुम हो कौन, ये परिचय देना पड़ेगा। तो कहते हैं वयम कश्यप दायादाः भ्रातरः कृत पौरुषाः, देखो सुंदरी, हम कश्यप के पुत्र हैं और भाई भाई हैं, और हम सबों ने मिल करके, देवताओं दैत्यों ने मिल करके पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है और अमृत प्राप्त किया है। विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत, आप कृपा करके हम यह चाहते हैं कि उचित न्याय के अनुसार इसका विभाजन आप कर दो, जिससे कि हम लोगों में भेद खत्म हो जाए। नैव भेदो यथा भवेत, ऐसा कर दो। भेदो विग्रहो यथा न भवेत, नहीं तो झगड़ा पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, मरने की नौबत आ जाएगी। इत्युपामंत्रितो दैत्यैर्माया योषित बपुर हरिः, प्रहस्य रुचिरापांगैर् निरीक्षण निदमब्रवीत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से, है ना, उपामंत्रितो दैत्यैः, दैत्यों के द्वारा स्वयं भगवान से प्रार्थना की गई। वे भगवान कौन है? माया योषित बपुर हरि, हैं तो साक्षात हरि भगवान, संकल्प से माया से स्त्री रूप बने हुए हैं, ठीक करने के लिए बने हुए हैं। प्रहस्य रुचिरापांगैः निरीक्षण निदमब्रवीत, और इसलिए पहले अपने नेत्र कटाक्षों से देखते हुए दैत्यों की ओर और मुस्कुराते हुए यह कहने लगे, प्रहस्य रुचिरापांगैः निरीक्षण निदमब्रवीत। आप भगवान क्या बोल रहे हैं इसको कल यहीं रहने दीजिए।